ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सब लोग गणेश पूजा उत्सव जो 6 सितंबर से प्रारंभ है और 16 तक चलेगा, भसान का क्रम, मूर्ति विसर्जन का क्रम प्रारंभ है पूरे भारत में। बड़े धूमधाम से गणपति बप्पा की लोग पूजा आराधना करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे आज के सत्संग में कि गणेश जी का आध्यात्मिक महत्व क्या है और महाराष्ट्र में गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले किस सन में किसने की थी और उद्देश्य क्या था, और ये सब हम लोग भी जानेंगे कि आज गणेश पूजा जो बड़े धूमधाम से लोग करते हैं तो करना तो चाहिए, लेकिन मूर्ति विसर्जन वगैरह जब लोग करते हैं तो चारों तरफ गणेश जी की मूर्तियों के ऊपर कुत्ता पेशाब करते रहता है, तो ये गंदे जगह में फेंकते हैं, मूर्तियों का अनादर होता है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सनातनी इन पूजाओं में हजारों करोड़ रुपया खर्चा करते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो ये पूजा करें, भक्ति भावना के हिसाब से करें, अच्छी बात है। लेकिन इन पैसों को अगर सनातन धर्म के शिक्षा में आज के युवाओं को सनातन धर्म की शिक्षा देने में, जोड़ने में अगर इन पैसों को खर्चा करें, जैसे आपको संत जॉन, संत पोल, तमाम जो स्कूल हैं, ये दक्षिण भारत से एक कम्युनिटी बना के, एक संगठन बना करके आज पूरे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सब लोग आज ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई किस तरह से संगठित होकर के इन पैसों का जो हम लोग दुरुपयोग करते हैं। अभी आगे दुर्गा पूजा आएगा, इसमें भी देखेंगे हजारों करोड़ सिर्फ कलकत्ता में खर्चा हो जाएगा, पूरे भारत में खर्चा होता है। पहले भी लोग देवी का पूजा करते थे, लेकिन आज आडंबर होते जा रहा है, दिखावा होते जा रहा है। इन दिखावों में पैसे खर्चा हो रहे हैं और उससे सनातन धर्म कुछ सीख नहीं रहा है। और क्या हम लोग सीखते हैं कि भाई चलो मेला देखेंगे, भीड़ भाड़ में रसगुल्ला खाएंगे, चले आए। गणेश भगवान के बारे में कि भाई गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा क्यों होती है, इस विषय पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि ये जो गणेश चतुर्दशी है आखिर में क्यों मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्दशी के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म हुआ था। आप सब लोग जानते हैं कि भगवान गणेश के माता पिता भोलेनाथ और माता पार्वती हैं। कार्तिकेय गणेश जी के बड़े भाई हैं और गणेश जी की पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। सनातन धर्म में कोई पूजा होती है तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, अग्रगणी। ऐसा क्यों? तो ये शंकर जी का आशीर्वाद है। कार्तिकेय जी की पूजा नहीं होती, लेकिन गणेश जी की होती है। तो क्यों होती है गणेश जी की पूजा? गणेश भगवान एक महान देवता थे और माता पिता के प्रति महान वफादार भी थे। यहां तक कि आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा कि माता की आज्ञा का पालन करने में गणेश जी ने अपना सर कटवा दिया, फिर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें हाथी का सर लगाया। बहुत से लोग कहते हैं ये कैसे संभव हो सकता है। भाई सर्जरियां आज भी होती हैं, उस समय भी रही होंगी। तो बाहरी घटनाएं घटती हैं तभी इतिहास बनता है, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक मतलब है। जब तक आपका ये बाहरी संसार का आपका ये जो ज्ञान है, ये जब तक कटेगा नहीं
तब तक कामनाओं से उपराम वाला ज्ञान आपको शिव सद्गुरु नहीं प्रदान करते हैं। तो खैर, तो आइए हम लोग जाने कि भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम क्यों होती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं गणेश भगवान की मूर्ति मत बैठाइए, आप बैठाइए, लेकिन सीमित मात्रा में बैठाइए, सीमित खर्चा हो, और अगर आपको भगवान ने दिया है तो उसी पैसे को आप एक ऐसा एजुकेशनल माहौल दीजिए, एक ऐसा कॉलेज बनाइए, ऐसा स्कूल बनाइए कि जिससे उसमें आने वाले विद्यार्थियों को, जैसे मदरसा में या जैसे ये ईसाइयों के स्कूल में उनके धर्म के बारे में बताया जाता है, उसी तरह सनातन धर्म के बच्चों को उन स्कूल में भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। और तमाम महात्मा जन ऐसा कर भी रहे हैं, गुरुकुल बनाए जा रहे हैं। स्वामी रामदेव गुरुकुल बना करके एक सनातन में जन जागृति कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसी तरह से तमाम जो कमेटियां भारत में हैं, छोटी छोटी कमेटियां हैं, ये अपने यहाँ रेंट पर लेकर के, किराया लेकर के ऐसे स्कूल खोल सकती हैं, और साथ में हल्का फुल्का भगवान का, क्योंकि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल श्रद्धा पूर्वक अर्जुन जो हमें देता है मैं खाता हूं और उसका कल्याण करता हूं। तो गणेश भगवान और कार्तिकेय को भोलेनाथ ने कहा कि भाई, जो इस दुनिया में पूरी सृष्टि को चारों तरफ सबसे पहले घूम करके धरती का परिक्रमा लगा करके आएगा, और उसी की पूजा सबसे पहले होगी। तो कार्तिकेय ने सोचा कि भाई, मेरा सवारी तो मोर है, मैं मोर पर बैठ के फुदुक फुदुक आ जाऊंगा, गणेश चूहा पे बैठ के कहां तक जाएगा। बहुत से अर्जक संघ वाले कहते हैं कि ये गणेश जी इतने भारी और चूहा इतना छोटा, उस चूहा पर गणेश जी कैसे सवारी कर सकते हैं। भाई, सोचने वाली बात है कि चूहा पर अगर लात पड़ जाए एक साधारण इंसान का तो वो मर जाएगा, और गणेश भगवान के ऊपर तो हाथी का सिर है, पूरा मोटा ताजा शरीर है, फिर वो चूहा पर कैसे बैठ के घूमते हैं। आखिर चूहा किसका प्रतीक है। और मोर पर भी अगर कोई आदमी बैठ जाए तो वो तो मोर मरिए जाएगा। मोर की औकात नहीं कि कार्तिकेय को बैठा ले। और प्रश्न खड़ा करने वाले इस तरह के प्रश्न खड़ा भी करते हैं। आगे हम सब लोग इसका उत्तर जानेंगे, पहले कहानी हम लोग सुन लें। तो गणेश जी चूहा पर बैठ के अपना लगे परिक्रमा करने माता पार्वती और शंकर जी का, और कार्तिकेय जी चले गए पूरा धरती घूमने। तो भोलेनाथ ने कहा कि गणेश जी, आप धरती घूमने नहीं गए। तब गणेश भगवान ने कहा कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे धरती हैं, आप ही माता हैं, मित्र हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, तो मैं धरती की क्या परिक्रमा लगाऊं भोलेनाथ। आपकी परिक्रमा, माता पार्वती की परिक्रमा मैंने लगा लिया, पूरे धरती की परिक्रमा लगा ली। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तथास्तु, तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। बहुत से व्यास लोग, दुगोला वाले भजन गायकों लोग कहते हैं कि गणेश जी की पूजा भगवान शंकर के विवाह में हुई थी। तो वास्तव में जो गणेश जी हैं वो ज्ञान के प्रतीक हैं, और ज्ञान की पूजा सर्वत्र सबसे पहले होती है। आप किसी भी सभा में जाएं, वहां अगर ज्ञानी व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसकी पूजा सबसे पहले होगी। या आपके गांव में ही कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो गांव वाले सबसे पहले उसी को बुलाएंगे, फलना भैया के बुलाइए तो वो उसका समाधान कर देंगे। मतलब ज्ञान जो होता है, बल और धन तो एक सीमा तक पूजायमान होता है, लेकिन ज्ञान सर्वत्र प्रथम पूज्यते, ज्ञान सर्वत्र और प्रथम सबसे पहले पूजा जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन पढ़ो, और पढ़ लोगे तब वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करने से आप उस भाव को सरलता से समझ लेते हैं।
तो उसी दिन से गणेश जी की सबसे पहले पूजा होने लगी। अब आप इस कहानी से क्या सीखते हैं कि गणेश जी माता पिता के परम भक्त थे। अगर संसार में आप वंदनीय होना चाहते हैं, पूजनीय होना चाहते हैं, तो आप गणेश जी के तरह अपने माता पिता में आस्था रखें, माता पिता के बातों को माने, माता पिता जो कहें उस पर चलें, तो आप दुनिया में सर्वत्र सबसे पहले पूजायमान हो जाएंगे। तो गणेश जी अब इतने बड़े महान देवता को पंडित जी लोग गोबर के गणेश बना दिए। एक बार एक जगह सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा हो रही थी, तो उसमें गोबर का गणेश बने, दुब्बी रखा गया। जजमान अपना संत का सत्संग सुनता था, सत्संगी था, गीता पढ़ता था, रामायण पढ़ता था। वो जानता था कि इतने बड़े महापुरुष ज्ञानी व्यक्ति माता पिता का आदर करने वाले गणेश भगवान को ही पंडित जी गोबर बनाए हुए हैं। लेकिन क्या करे, अब बैठा हुआ था। पंडित जी कहे पैसा चढ़ाओ, पैसा चढ़ाया। मन में सोचा कि भाई पंडित जी को कुछ शिक्षा जरूर देंगे, लेकिन अंतिम में अभी अगर बीच में बोलेंगे तो अमर्यादा होगी, मर्यादा के खिलाफ होगा। पंडित जी कहेंगे हमरे से ज्यादा ज्ञानी बन रहा है, इनको सटीक शिक्षा देंगे। जब पूजा खत्म हो गया तब पंडित जी ने कहा कि भाई एक गिलास जजमान चाय पिलाओ। गया, बड़ा सा कॉफी वाला कप में थोड़ा गोबर घोर के, चाय पत्ती डाल के, चीनी डाल करके, आदि ओदी मरीच उरीच सब डाल के घोर के लिया के दे दिया गरमा के। बोले पंडित जी पीजिए। पंडित जी ने कहा बड़ा पागल हो, चाय दूध का बनता है कि गोबर का? तुमसे मैंने चाय मांगा, तुम गोबर घोर के गरमा के दे रहे हो। तो उसने कहा पंडित जी आपने 1 घंटा से हमको गोबर को गणेश बनाया, हमने आपके कहा अनुसार धूप चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, फल चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, फूल चढ़ाया। आपने कहा कि ये गणेश हैं, मैंने मान लिया। आपने कहा कि गणेश जी हैं, मैं मान लिया। मैं कह रहा हूं इसको कि चाय है, आप मान के पी लीजिए। जब मानना ही है तो मेरे कहने पर आप इसे चाय मान लीजिए, जैसे आपके कहने पर मैंने इसको गणेश मान लिया। तो सज्जनों, हम लोग वास्तविकता को नहीं समझते हैं, आडंबरों को पूजने लगते हैं, इसीलिए सनातन का कहीं न कहीं मजाक होता है। दूसरा, अब हम लोग चलते हैं कि भाई कब से और किसने महाराष्ट्र में गणेश पूजा चालू किया। बाल गंगाधर तिलक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। भारत बहुत वर्षों से गुलाम था। अंग्रेज एक इकट्ठा किसी को एक जगह होने नहीं देते थे, और मुगल ये लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होने देते थे। तो स्वतंत्रता सेनानी जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने गणेश पूजा प्रारंभ किया, और वहां पूजा के नाम पर सब राष्ट्र प्रेमी हिंदू इकट्ठा होते थे, सनातनी। और आजादी में मराठी लोग, मराठा भाई लोग बड़ी अहम भूमिका निभाए हैं। तो वहीं पर मीटिंग होती थी कि हम कैसे रणनीति बनाएं, और वहीं पूजा धीरे धीरे एक व्यापकता लेते चली गई। तो उसी समय से गणेश पूजा जैसे पहले दुर्गा पूजा वगैरह घर में ही लोग कलश स्थापना करके देवी जी का मूर्ति रख के, कैलेंडर रख के पूजा कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे बंगाल का देखते देखते अब पूरे भारत में, बिहार और बंगाल, यूपी में, अब तो सब भारत में, लेकिन ज्यादातर बिहार बंगाल में बहुत व्यापक रूप में एक एक पंडाल में, हमको लगता है कि अभी बख्तियारपुर में एक एक पंडाल में 20 से 30 लाख खर्चा होता है। पटना में तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और कलकत्ता में तो हजारों, 500 करोड़, 600 करोड़ पंडाल में। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि हम सनातनी जो होते हैं, साल भर में जितने भी पर्व आते हैं, इस पर्व को खूब हर्षोल्लास से मनाइए। लेकिन इसमें जो आप फालतू अव्यय करते हैं, सारी कमेटियों से निवेदन है कि उस पैसे को आप कहीं न कहीं से सनातन धर्म के प्रचार में,
गीता रामायण किस तरह से बच्चों में ट्रांसफर हो, किस तरह से गणेश के बारे में, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में जो निगेटिविटी फैलाई गई क्रिश्चियनों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, उन निगेटिविटी को आप कैसे एक स्कूल खोल करके गरीब बच्चों को बुला के, अमीर बच्चे जो भी बच्चे हों सबको बुला के आप वहां पर दूर कर सकते हैं और अपने भगवान के बारे में उन्हें बता सकते हैं। तो अब चूहा की सवारी, अब मोर की सवारी। चूहा किसका प्रतीक है? चूहा का काम क्या है? बिल खोदना। साधु सांप कभी बनाते नहीं, बना बनाया में साधु शेर सांप ये सब बने बनाए में घुस जाते हैं। तो चूहा का काम है बिल खोदना, रास्ता बताना, और ज्ञान ही गणेश है। तो एक तरह से चूहा जो है, जो रास्ता आगे आगे बताता है, तो जो भी आपको भजन चिंतन के बारे में बताए, उस सतपथ पर आपको ले जाए, तो ऐसा संत, ऐसा महापुरुष कहा गया कि वो सवारी आपका बनता, वहीं आगे आगे आप उसी पर सवार होकर के चल सकते हैं। मोर तैमय तोर तोर तै माया, मोर कार्तिकेय का सवारी है। संसार में भजन जागृत होने के पहले जो कुछ भी आप करते हैं, कार्तिकेय और तारकासुर को कार्तिकेय ही मारते। जो मन में तर्क कुतर्क, ज्ञान के आने से पहले तर्क कुतर्क मन में उगता है, तो उसका सवारी क्या है? मोर। मतलब जब तक ये मोर तोर लगा रहेगा तब तक ये तर्क कुतर्क उगता रहेगा, लेकिन जब ज्ञान धीरे धीरे अंदर आ जाएगा तब उसको कार्तिकेय तर्कासुर को मार देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अब तीसरा हम लोग जो आज गणेश जी का विसर्जन हर जगह हो रहा है, 6 तारीख से उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप जब गणेश भगवान को लाते हैं घर में मूर्तियों के माध्यम से, बड़ा साफ सफाई जगह पर रखते हैं, नहा धोवा के पूजा करते हैं। फिर जब विसर्जन करते हैं तो आप उन्हें गटर के नालों में नहीं, समुद्र के किनारे आप ऐसी जगह पर नहीं फेंक दीजिए जहां पर लोग कुत्ता या कचरा म्युनिसिपालिटी वाले आके फेंकते हो। आप खन करके भी गाड़ सकते हैं। नदियों में अगर आप समुद्र में डालते हैं तो प्रदूषण होता है। और गणेश भगवान का सूंड कहीं फेंका हुआ है, कहीं पर लात किसी का पड़ रहा है, कहीं पर, तो इससे क्या होता है? सनातन धर्म की गरिमा कहीं घटती है। दूसरे संप्रदाय वाले कहते हैं कि देखिए 10 दिन कितना बढ़िया से सब रखा, और 10 दिन के बाद कहीं कोई मलमूत्र का त्याग कर रहा है, कोई पेशाब भी जाके कर दे रहा है। भाई आप गणेश मान रहे हैं, आप नहीं करोगे, दूसरे संप्रदाय वाले तो जाके कर देते हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। गीता रामायण गटर में फेंकी हुई मिलती है, कूड़ेदानों में फेंकी हुई मिलती है, लेकिन आप एक कुरान को नहीं फेंका हुआ कहीं पा सकते हैं। कुरान के पन्ने में आप कोई सामान कभी नहीं पाए होंगे, कोई बनिया नहीं दिया होगा बांध के, लेकिन गीता रामायण के पन्नों को फाड़ के उसमें नमकीन, टाफी, लेमचूस बांध करके, बचपन में एक आध बार हमने भी सामान खरीदने के लिए गए तो वहां देखे कि उसमें फाड़ करके दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम हिंदू पूजा को प्रोफेशनल सनातनी बनाते चले जा रहे हैं, खूब खर्चा करते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। आज हम लोग पूजा कम, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। अगर किसी से पूछ लीजिए कि गणेश चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, माथे पर लेके गणपत बप्पा गणपत बप्पा गणपत बप्पा कर रहा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि गणेश जी का जन्मदिन है। गणेश जी इसी दिन जन्मे थे, गणेश जी ने माता पिता का परिक्रमा किया इसलिए महान हुए, इसलिए आज सर्वप्रथम पूजे जा रहे हैं। ये सब चीज उसे पता ही नहीं, लेकिन पूजा कर रहा। तो इसलिए इन संस्थाओं से, इन कमेटियों से निवेदन है कि आप अगर पंडाल भी बना रहे हैं तो वहां पर एक ऐसा
छोटा सा 10 बाई 10, 20 बाई 20 का रूम बनाइए, जिसमें जो पूजा हो रही है उस पूजा के इतिहास के बारे में, उस पूजा की भव्यता के बारे में कुछ न कुछ कोई सीनरी के माध्यम से या कोई वक्ता के माध्यम से आप बताइए, ताकि वहां आने वाले जो भी दर्शनार्थी रहें वो ट्रांसफर कर पाए, अपनी संस्कृति को समझ पाए। और उसके साथ साथ सभी कमेटियां इतनी सक्षम हैं जो हजारों करोड़ रुपया पंडालों के नाम पर इकट्ठा कर सकती हैं, तो 100 करोड़ रुपया आप पूजा में खर्चा कर दीजिए, 900 करोड़ रुपया आप जगह जगह ऐसे स्कूल खोलिए, जगह जगह ऐसे उपदेश केंद्र खोलिए जिसमें सनातन संस्कृति का ट्रांसफर हो सके। यही मेरा कहना है। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजा की जो शुरुआत की, और आजादी में ये बहुत ही भूमिका निभाई, क्योंकि वहां पर लोग एक होकर मीटिंग करते थे, वहीं पूजा धीरे धीरे व्यापकता लेती चली गई। इसलिए ज्ञान ही गणेश है। ज्ञानी व्यक्ति सर्वप्रथम पूजायमान होता है। तो हमसे किसी ने प्रश्न किया था, हम भी देखे कि भाई कई जगह मूर्तियां इसी तरह अपवित्र अवस्था में, जैसे कि आपके बाप दादा मर गए, आप ले जाते हैं जलाते हैं, ऐसे गंगा जी में फेंक के थोड़ी चले जाते हैं। तो वो या तो गाड़ते हैं या जलाते हैं या पानी में घैला में डाल के गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, डूब जाता है। ऐसे फेंक के थोड़ी चले आए। तो आपने जिनकी मूर्ति बनाई, जिनको आपने भगवान माना, जो आपके सर्वप्रथम पूजनीय हैं, अगर वो आप ऐसे फेंक के चले आइए, उस पर कुत्ता पेशाब करे, अन्य धर्म वाले जाके पेशाब करें, उस पर म्युनिसिपालिटी वाले ला करके कूड़ा फेंक दें, फिर आप कहीं न कहीं से पूजा नहीं बल्कि सनातन धर्म का, गणेश जी का अपमान कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो आप बैठाते ही नहीं। गणेश जी का तो मूर्ति सबके घर में रहता है। अरे गणेश जी कहीं आते हैं या कहीं चले जाते हैं? लोग कहते हैं कि अगली बरस फिर गणपति बप्पा आना। अरे वो न आते हैं न जाते हो, तो सदैव भगवान परमात्मा ईश्वर वो सदैव रहता है, वो कहीं गया नहीं कहीं आया नहीं। ऐसा नहीं कि वो आप जैसे कहीं आते हैं या जाते हैं, तो वैसा भगवान नहीं है कि वो कहीं आए या कहीं फिर चले गए, अब की बरस फिर आना। अरे वो गए कहाँ की, वो तो यहीं पर है, ये हैं, सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो इसलिए इन सब चीजों को समझने की जरूरत है प्रत्येक सनातनियों को। इसलिए आप गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, आप ज्ञानी बन जाएंगे, आपकी सर्वत्र पूजा होगी। आज दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं सबकी सर्वत्र पूजा हो रही है। गणेश जी ज्ञानी कैसे बने? तो माता पिता का आदर किए। इसलिए प्रत्यय पता लगा कि माई बाप वृद्धाश्रम है, बेटवा माथे पर गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा कर रहा है लेकर के। बड़े बड़े शहरों में, बंबई में बड़े बड़े वृद्धाश्रम हैं, बेंगलोर में बड़े बड़े वृद्धाश्रम हैं, और बेटवा गणपति बप्पा, और ये नहीं जान रहा है कि ये गणपति बप्पा अगर आज पूजनीय है तो शंकर जी की ही परिक्रमा करके, माता पार्वती की ही परिक्रमा करके, अपने माता पिता को ही सब कुछ मान करके, जब शंकर जी को उन्होंने खुश कर दिया, माता पार्वती को खुश कर दिया, तो दोनों माता पिता माथा पर हाथ धर के बोले जाओ, सर्वत्र तुम पहले पूजनीय होगे। तो इसलिए आप भी अगर पूजनीय होना चाहते हैं तो जो जन्म दिया है उसका आदर करें, सम्मान करें, और आप सर्वत्र पूजनीय हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। आप खूब ज्ञानी हो, आप डीएम हो, कलेक्टर हो, आईएएस हो, डॉक्टर हो, नीट कंप्लीट किए हो, लेकिन माता पिता अगर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अपेक्षित हो रहे हैं, गांव में उनका कोई सेवा करने वाला नहीं, तो आप ज्ञानी नहीं, आप महाअज्ञानी। इसलिए सज्जनों, फालतू पैसा इधर उधर खर्चा न करके आप पूजा को पूजा भाव से किया जाता है। पैसा तो वस्तुओं को खरीदने में लगता है, वस्तुओं को सजाने में लगता है, लेकिन पूजा तो भाव से होती है। भगवान को अरब खरब नील पदुम दे दो, खुश नहीं होंगे। भाव चढ़ा दो, खुश हो जाएंगे। कृष्ण भगवान को तौलने के लिए पूरा का पूरा खजाना रखा गया, नहीं तौल पाया,
तो राधा रानी तुलसी का पत्ता लाई, रख दी, भगवान तुरंत तौला गए। तो भगवान को खजाना से, भाव से आप तौल सकते हैं, खजाना से नहीं तौल सकते। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।